आज ड्रॉ के हुए 10-11 दिन हो चुके हैं। तो साथियों, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इन 10 दिनों में मार्केट का क्या हाल रहा है, कि इन 10 दिनों में मार्केट में कितने बायर आए हैं, कितने सेलर आए हैं, या फिर मार्केट की कितनी बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही हम बात करेंगे कि एक कमेंट आई थी मेरी पिछले वीडियो पर कि 22 अक्टूबर को स्कीम आ रही है, उसके बारे में। तो साथियों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी ये वाली वीडियो होने वाली है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्ड टेक, और मैं एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हम अपनी इस वीडियो में 2 पॉइंट रखेंगे। एक पॉइंट रहेगा हमारा स्कीम के लिए, कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 22 अक्टूबर को स्कीम आ रही है, और अब 22 अक्टूबर में दिन ही कितने बचे हैं, आज 20-21 तारीख हो गई है और एक दिन बाद। तो एक पॉइंट हमारा स्कीम के लिए, और दूसरा पॉइंट है कि मार्केट की ग्रोथ के लिए, कि इन 10 दिनों में या फिर आने वाले 10 से 15 एक महीने में मार्केट कितनी आगे या कितनी ऊपर होने की उम्मीद है। तो साथियों, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मेरी पिछली वीडियो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी स्कीम के लिए ही, कि अभी हाल ही में कोई भी स्कीम नहीं आएगी, और उसमें मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि स्कीम आने वाली है 2-4 दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में। और मैंने उसमें कहा था कि अभी दिवाली से पहले कोई स्कीम नहीं आएगी, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि जो रिफंड पैसे हैं उसमें भी अथॉरिटी 1 महीने का टाइम लगा देगी। तो इस बीच मेरे पास कमेंट आए थे। एक कमेंट आया था कि सर, प्राधिकरण ने कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर पैसे रिफंड हो जाएंगे, और रिफंड होने के बाद स्कीम फिर से 1 हफ्ते में आ जाएगी। और एक कमेंट आया था ये कि आप मतलब जो दूसरे यूट्यूबर जो बना रहे हैं, आप उनको बेवकूफ़ बता रहे हो, और वो खूब कह रहे हैं कि भाई 22 अक्टूबर को स्कीम आने वाली है, वो भी आपकी वीडियो देख रहे होंगे। तो साथियों, पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए, मैं किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बता रहा हूँ। सबका अपना अपना नज़रिया होता है सोचने का, सबके अपने अपने अनुमान होते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ अनुमान लगाया होगा, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें कुछ खबर मिली होगी, तो उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया। मैंने अपना अनुमान लगाया, मेरे अपने विचार हैं कि भाई इतने 10 अक्टूबर को ड्रॉ हुआ है, 22 अक्टूबर को स्कीम आ जाएगी, 10-12 दिनों में तो स्कीम कोई नहीं आने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में किसी को बेवकूफ़ या किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं। हो सकता है कि 22 अक्टूबर को स्कीम आ जाए, लेकिन अभी 20 तारीख है आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और येडा की वेबसाइट पर स्कीम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। आप सभी को पता होगा कि जब 5 जुलाई को आपकी स्कीम ओपन हुई थी, तो उससे 1 हफ्ते पहले अथॉरिटी ने एक सूचना जारी कर दी थी अपनी वेबसाइट पर कि 5 जुलाई से और 5 अगस्त तक या 6 अगस्त जो भी डेट थी उस तक हम 361 प्लॉट के लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं। उसमें ये साइज़ है, मतलब पूरा ब्राउज़र अथॉरिटी का रेडी था। और अब जो आप कह रहे हो कि 22 अक्टूबर को स्कीम है, आज तो 20 तारीख हो गई, भाई 2 दिन में कौन सा ब्राउज़र आ जाएगा, 1 हफ्ते पहले तो आता ही है। तो मैंने तब भी कहा था अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं आज ही बता रहा हूँ कि जो स्कीम आएगी, अगर नई स्कीम जो आएगी, ये या तो आएगी दिसंबर-जनवरी में, अगर फिर भी जल्दी आती है तो दिवाली के बाद ही ये स्कीम आएगी। दिवाली से पहले कोई स्कीम नहीं आएगी, क्योंकि अथॉरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं। क्योंकि पहले जो RPS 08 स्कीम जो है, इसको क्लियर करेंगे। इसमें जो पैसा रिफंड बचा हुआ है, अभी बहुत सारे लोगों का पैसा रिफंड भी नहीं गया है। जो 3 दिन की बात कही थी, 3 दिन के अंदर अंदर भी पूरा पैसा रिफंड नहीं हो पाया है। उसमें मैंने कहा था कि अथॉरिटी पूरे 30 दिन ले लेती है रिफंड करने में। तो पहले तो उनके वो पैसे पूरे रिफंड किए जाएंगे, वो रिफंड करने के बाद जो अलॉटमेंट लेटर है वो पूरे अलॉटमेंट लेटर भेजे जाएंगे। उसके बाद फिर प्रोसेस चलेगा अथॉरिटी में RPS 09 स्कीम का। साथियों, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि RPS 09 स्कीम नहीं आएगी, स्कीम आएगी, डेफिनेटली आएगी। हमें भी अथॉरिटी के अंदर सूत्रों से पता चला है कि स्कीम आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, वो आएगी कुछ समय बाद। हो सकता है कि अब से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आए। अभी स्कीम नहीं आएगी, पहले लोगों का पैसा रिफंड आएगा,
पहले RPS08 स्कीम पूरी क्लियर होगी, उसी के बाद फिर वो अगले स्टेप पर, अगले कदम पर चढ़ेंगे। भाई पहला कदम तो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर से अगले कदम पर चढ़ जाएंगे। ये जो लोगों के जैसी स्कीम आएगी, जिन लोगों का पैसा रिफंड नहीं हुआ है वो फिर से कोर्ट पहुंच जाएंगे कि जी हमारा पैसा तो रिफंड ही नहीं हुआ है और हमारा पैसा भी अथॉरिटी में अटका हुआ है, अथॉरिटी ने स्कीम निकाल दी है, हमारे पास तो वही वैल्यू थी, वही मनी थी, हम अब किस में अथॉरिटी को जो 10% करना वो हम कहाँ से करें, हमने तो अपने परिवार से 4-5 प्लॉट भर रखे थे, पहले हमारा पैसा रिफंड दो। तो अथॉरिटी ऐसे किसी भी जंजाल में फंसना नहीं चाहती है। अथॉरिटी पहले, क्योंकि पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि अथॉरिटी स्कीम निकाल देती थी, क्लियर नहीं हो पाती थी, फिर अगली स्कीम पर आती थी, लोगों को परेशान देती थी। इस बार पहले पूरा परेशान अथॉरिटी देगी, सब कुछ कंप्लीट करेगी, तब फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करेगी। तो पहला पॉइंट जो मेरा था वो यही था कि दिवाली से पहले कोई भी स्कीम नहीं आने वाली है, और जितनी जल्दी जल्दी स्कीम निकालेंगे ना तो लोगों का रुझान भी कम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 महीने का टाइम बीच में रहना अनिवार्य रहना जरूरी है। तो जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों अपना दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब मार्केट क्या कह रही है, यानी कि मार्केट अप जा रही है, स्टेबल है, डाउन है, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं ड्रॉ को निकले हुए और दिवाली भी नज़दीक है। तो साथियों मैं बताऊं कि ये हर साल, प्रत्येक साल ऐसा होता है कि दिवाली से पहले मार्केट में बिल्कुल भी रौनक नहीं होती है। मेरे हिसाब से दिवाली से पहले सिर्फ एकमात्र यमुना ही ऐसी मार्केट होगी, गीडा की मार्केट होगी, जहाँ पर सेल परचेज नहीं होती है, जहाँ पर रौनक नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी बाजार हैं, जितने भी सोने का बाजार हो, स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी हो, हर किसी चीज़ में तेजी रहती है सिवाय गीडा के। क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ दिवाली से पहले यहाँ पर कोई भी खरीद बिक्री इतनी नहीं हो पाती है। इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन जो बाकी के मंथ में सेल परचेज रहती है वो दिवाली से पहले नहीं होती है। अब क्योंकि दिवाली को सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं, तो इन 10 से 12 दिनों में मार्केट में कोई हलचल नहीं है। पिछले 10 दिनों में हमने देखा, जो 10 तारीख को जो ड्रॉ हुआ था उससे अगला जो वीकेंड आया था उस टाइम थोड़ी हलचल थी मार्केट में। लोग आए थे, वो अपना प्लॉट पूछने आए थे, जिनका प्लॉट निकला तो प्लॉट देखने आए थे, या फिर जिनको खरीदना है वो आए थे। यानी कि उससे अगले वीकेंड में मार्केट में थोड़ी तेजी थी, यानी कि हलचल थी, मार्केट में गाड़ियाँ भी आई थी। लेकिन इस सैटरडे संडे मार्केट में ना के बराबर गाड़ियाँ आई हैं, मतलब 2-4 गाड़ियाँ आई हैं, उन्हें हम गिनेंगे नहीं, ना के बराबर गाड़ियाँ आई हैं, मतलब इतनी मार्केट में हलचल नहीं है। और ये देखते देखते ये और कमी होने पर रहेगी। अब जो मार्केट आपकी इंक्रीज होगी वो इंक्रीज होगी दिवाली के बाद, जो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। मेरे हिसाब से इंक्रीज इतनी नहीं होगी अब, क्योंकि लोगों के मन में ये चीज़ बैठ गई है कि अगली स्कीम 2,500 प्लॉट की, 3,000 प्लॉट की आने वाली है। और मेरे हिसाब से लोग उसके लिए वेट करेंगे कि जब 361 प्लॉट नंबर पर 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो हो सकता है कि 2,500 एप्लीकेशन, 2,500 प्लॉट पर ये आंकड़ा 3 लाख 4 लाख के भी क्रॉस कर जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसलिए फॉर्म नहीं भरे कि भाई 361 प्लॉट है तो एक स्कीम और आएगी आगे 2-2,500 प्लॉट की, उसमें अप्लाई कर लेंगे। हमने खुद ऐसा किया है कि भाई 361 प्लॉट में क्या ही नंबर आएगा, जो 2,500 प्लॉट की स्कीम आएगी उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे बनने के। तो जो स्कीम आएगी 2,500 प्लॉट की, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि उसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई आए, और इस वजह से बहुत सारे लोग जिनका बजट कम है वो वेट भी कर रहे हैं इनका कि भाई आप स्कीम में ही देख लेते हैं, एक बार अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ये न्यूज़ फैलाई जा रही है कि स्कीम 2 दिन में, स्कीम 10 दिन में, स्कीम 22 अक्टूबर को स्कीम अब आ रही है, स्कीम अब आ रही है। उसको पूरा है कि स्कीम 1 महीने बाद आएगी, लेकिन बार बार न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि स्कीम 2 दिनों में आने वाली है, 3 दिनों में आने वाली है, 5 दिनों में आने वाली है। तो स्कीम की न्यूज़ को देखते हुए मार्केट में कोई भी मतलब खास वो नहीं बढ़ी है। जो मार्केट बढ़ी थी वो 10 तारीख से पहले ही बढ़ गई थी। 10 तारीख के बाद 2-4 लाख का इजाफा हुआ है मार्केट में, बस। रेट वही के वही हैं जो सितंबर में रेट थे। उनमें जो मैंने इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैंने वीडियो बनाई थी कि मार्केट में 10 लाख रुपए का बूम आ गया, यानी 10 लाख रुपए थोड़ी सी अब मार्केट हो गई है। और जो पहले 2 करोड़ से नीचे नीचे चीज़ें मिलती थी वो अब 2 करोड़ से सब ऊपर हो गई हैं। और 2 करोड़ में भी कोई डील है, वरना सब डील 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 लाख के आसपास आ गई है। यानी कि जो 190 जो मार्केट टच कर रही थी, 190, 195 जो फिगर थी वो खत्म हो गई, ये फिगर 2 करोड़ से प्लस में आ गई है।
और ये फिगर 2 करोड़ के समथिंग ही चलती रहेगी जब तक अगली स्कीम आकर एंड नहीं हो जाएगी। अब जो रेट बढ़ेगा, अब ये रेट सीधा सीधा डिसाइड करता है एयरपोर्ट को या फिर फिल्म सिटी को। जैसे यहाँ पर फिल्म सिटी का शिलान्यास यानी भूमि पूजन होगा तभी रेट आपका बढ़ेगा, या फिर जिस दिन यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी आपकी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, उसकी जो फ्लाइट उड़ेगी या कुछ भी होगा तब थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, वरना उससे पहले ज़्यादा रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और उसकी भी एयरपोर्ट की भी डेट आई है कि भाई उन्होंने कहा है 17 अप्रैल को वहाँ से फ्लाइट उड़ाएंगे। अब देखते हैं कि वो डेट कितनी सच निकलती है, क्योंकि मेरे हिसाब से वहाँ पर अभी थोड़ा सा समय और लगेगा एयरपोर्ट पर लेकिन मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अभी स्कीम नहीं आ रही है, स्कीम आएगी दिवाली के बाद, और मार्केट में कोई खास वो आया नहीं है। जो मार्केट जैसी चल रही थी वो ऐसी है। फिर भी 1 या 2 लोग मार्केट में हैं जो भाई अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं किसी भी कारणवश, या फिर भाई जो लोग खरीदना चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो ले लेंगे, तो वो 2-4 लोग हैं जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई 10 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा एक साथ बूम सा आएगा, मार्केट चलेगी, बायर आएंगे, जिनका प्लॉट नहीं निकला वो रिसेल में लेने आएंगे। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर 2 लाख में से उनका 1% भी 0.1% भी मार्केट में लोग आ गए तो मार्केट में बूम आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहले बताया हुआ भी था कि ऐसा कोई बूम वगैरह 10 तारीख के बाद कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जो 2500 प्लॉट की स्कीम है उसकी न्यूज़ वो साथ के साथ सर्कुलेट चल रही है, तो लोग उसके कारणवश रुक जाएंगे। और दूसरा कारण मैंने ये भी बताया था कि बजट जो है वो रिसेल मार्केट का डबल ट्रिपल है और अथॉरिटी की स्कीम का कम है। तो बहुत सारे पब्लिक बजट के अकॉर्डिंग भी है कि भाई अथॉरिटी का प्लॉट मिल रहा है 120 मीटर का 30 लाख 31 लाख रुपए में, रिसेल में मिल रहा है वही 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, सीधा 90 लाख 1 करोड़ रुपए का अंतर हो रहा है, 30 लाख रुपये रजिस्ट्री में लगाएंगे 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो लोग एप्लीकेशन भरते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कुछ मतलब सब लोग या फिर उनमें से लोग रिसेल मार्केट में लेने आएंगे। यहाँ पर एक बजट जो है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई उनका बजट जब वहाँ 30 लाख का और यहाँ बजट हो जाता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो इस कारणवश से जो एप्लीकेंट होते हैं, जो उन्होंने एप्लीकेशन भरी होती है, वो रिसेल मार्केट में ज़्यादा आते नहीं हैं। जो पहले से चल रहे होते हैं उन्होंने डील मतलब देखी हुई है, लोकेशन देखी हुई है कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, फिर वो इसलिए ड्रॉ में चले जाते हैं, स्कीम में चले जाते हैं कि भाई एक बार अपना लक आजमा लें, क्योंकि हमें तो रिसेल मार्केट में जब भी लेना मतलब बजट है इतना, एक बार आजमा लेते हैं, निकलता है तो अच्छी बात है, वरना रिसेल मार्केट तो हमारे लिए है ही, मतलब की चीज़ें ले लेंगे। तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मतलब वही लोग सिर्फ आते हैं मार्केट में जो पहले से ही अपना पूरा माइंड मेकअप किए होते हैं। तो साथियों आज की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बात करेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, और अगली वीडियो जो टॉपिक है वो मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, और जो वो वीडियो है वो 2 से 3 दिन बाद आएगी मेरी, और उसमें मैं बहुत अच्छा टॉपिक कवर करूँगा। तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।